जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तापीय प्रभाव का मतलब यह होता है कि जब किसी इक्विपमेंट को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें एक हीट उत्पन्न होता है, अर्थात गर्माहट आती है। तो वही होता है दोस्तों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं, आज मतलब एक मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा इसमें। जैसे मैं विद्युत बल्ब के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद आएगा हीटर आएगा, फिर इलेक्ट्रिक प्रेस आएगा, और भी इक्विपमेंट जैसे मैं बात करूं तो फ्यूज आएंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है तो इसमें एक गर्माहट देखी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ विद्युत बल्ब के बारे में समझेंगे। देखिए, विद्युत बल्ब का मतलब क्या होता है। विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग विद्युत बल्ब कहते हैं। जो दोस्तों विद्युत बल्ब होता है ये ऊष्मीय प्रभाव पर एक आधारित उपकरण है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हम विद्युत बल्ब को इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें एक गर्माहट उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग तापीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो बल्ब होते हैं वो बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 प्रकार मुख्यतः मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला नंबर तो होता है इनकैंडेसेंट बल्ब। दूसरा नंबर होता है एलईडी बल्ब। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और जो तीसरा नंबर होता है वो होते हैं फ्लोरोसेंट लैंप, जिसको हम लोग CFL के नाम से भी जानते हैं। चौथा नंबर पे आता है ट्यूबलाइट, जिसको हम लोग TL के नाम से जानते हैं। ट्यूबलाइट ये हम लोग नॉर्मली घरों में अक्सर देखते हैं। और 5वें नंबर पे आता है हाइलोजन। तो जो हाइलोजन होता है इन सभी बल्बों की तुलना में थोड़ा हाई पावर का होता है, और इनका हम लोग यूज हॉल में, मैरिज हॉल में, शादी विवाह में इसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए हम लोग हाइलोजन का यूज करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो बल्ब से रिलेटेड थे। यानी ये सभी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रकाश का उत्सर्जन अपने अंदर से करते हैं। अब दोस्तों, जो ये बल्ब होता है इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो जो विद्युत बल्ब के तंतु होते हैं उसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से जो तंतु का प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। अधिक होने की वजह से इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जिसके कारण वह तंतु चमकने लगता है और प्रकाश उत्सर्जित कर देता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बल्ब होता है उसका टेम्परेचर यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की वजह से वो बल्ब का जो टंगस्टन जो तंतु होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि जो ये बल्ब होता है इसकी संरचना और कार्यविधि क्या है। तो जो बल्ब होता है दोस्तों, ये विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर वायु निकाल कर निर्वात में रख देते हैं। देखिए, जो बल्ब होता है इसके ऊपरी भाग में एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर 2 पिन लगे होते हैं। और ये जो टोपी होता है, टोपी के मुंह को एक चमड़ा या लाख से मतलब ये पदार्थ होता है जिसके माध्यम से हम इसको बंद कर देते हैं। चमड़े के ऊपर जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं। यही टाँके जो होते हैं ना, ये 2 तार से इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो 2 टाँके की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बल्ब को होल्डर में लगाते हैं तो आप देखा करिए होल्डर में 2 पिन निकले रहते हैं, वो 2 पिन इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़े होते हैं। तो ये जो मैं टाँके की बात कर रहा हूँ, ये टाँके जाके उसी पिन से चिपकते हैं, जिसकी वजह से वो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। तो ये जो इक्विपमेंट होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े होते हैं। और आगे की मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमने बात की बल्ब का टंगस्टन, जिसको हम जो तंतु होता है जो ग्लो करता है वो बेसिकली टंगस्टन का बना होता है तंतु। और जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक अति उच्च यानी लगभग ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। और जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह श्वेत तप्त अर्थात वाइट हॉट होकर यह प्रकाश देने लगता है। तो ये खासियत है दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब दोस्तों इसके कुछ दोष भी हैं जो मैं आपको बता दूं।
देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसके एक दोस्त यह है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक हो जाता है तो टंगस्टन जो होता है वो वाष्पीकृत होने लगता है, अर्थात उसमें से भाप निकलता है और ये भाप जाके जो बल्ब होती है उसकी दीवारों में यानी जो परत होती है उस पे जाके जमना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो प्रकाश बाहर ग्लो करके आ रहा था वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह एक अपारदर्शी माध्यम की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। तो जितने रोशनी से प्रकाश दे रहा था उतनी रोशनी से वो दे नहीं पाता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा दोष होता है कि इसमें जब टेम्परेचर 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो टंगस्टन वाष्पीकृत होने लगता है, अर्थात उसमें से उष्मा हीट निकलना स्टार्ट कर देती है जो दीवारों पे आके जम जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है। तो ये बात हुई दोस्तों विद्युत बल्ब। और विद्युत बल्ब का लगभग हम यूज की बात करें तो बहुत जगह पे इसका यूज करते हैं, यानी ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे बल्ब का यूज हम लोग करते हैं। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया विद्युत बल्ब क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने उसको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह दोस्तों वीडियो में बने रहें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।